Good morning, students. So today we will discuss the topic that is the differentiability. ना तो what is the differentiability? So before starting the differentiability, first we will talk about the tangent है ना. So what is the tangent? So बेटा देखो tangent क्या होता है यहाँ पे. Suppose करो कि हमारे पास में जैसे एक ऐसा कर्व है, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया. अब इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ऐसे पास की है, देखो ना ये लाइन ऐसे पास हो गई. तो इसी लाइन को अपन क्या बोलते थे, टेंजेंट है ना. इस लाइन को हम क्या बोलते थे, टेंजेंट. ठीक है भाई, यहाँ पे एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, दिख रहा है आपको क्लियरली, ठीक है ना. तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट. अच्छा और देखो यहाँ पे टेंजेंट जो है ना, ठीक है. सो टेंजेंट मीन्स द लाइन which passes through a unique point, ठीक है. तो टेंजेंट की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है ना, इजी है, ठीक है. इसको राइट करो. अच्छा इसके बाद देखिए फिर स्लोप क्या होता है, ठीक है ना, वो देखते हैं अपन. स्लोप, तो स्लोप को हम शो करते हैं बेसिकली एम से, है ना, ठीक है. या फिर इसको हम लिखते थे टेन थीटा, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है. अच्छा जो टेन थीटा है या जो m है स्लोप है ना, इसकी एक वैल्यू भी निकालते थे अपन अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है. इतना आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है ना. इस स्लोप का मतलब क्या था, जैसे ये लाइन है मान लो और ये ग्राउंड है. अब इस लाइन ने इसके साथ में, ठीक है, ये जो लाइन है हमारे पास वो सरफेस है, ठीक है, इसके साथ में ये एंगल बनाया, ठीक है ना, ठीक है, थीटा. तो अगर इसका आप 10 ले लोगे, है ना, जैसे अपन यहाँ 10 लिया तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे. स्लोप मतलब हिंदी बोलते हैं झुकाव, कि भाई ये लाइन जो है इसके सरफेस के साथ में कितनी झुकी हुई है, ठीक है, डेट इज़ द स्लोप. बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखना कि क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि स्लोप ऐसा नहीं होना चाहिए. स्लोप जो है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हम नहीं लेके चलते हैं. स्लोप हो सकता है ऐसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. अगर इस तरीके का स्लोप है तो देखो एंगल कितना हमारा 90 डिग्री बन रहा है, और 1090 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड. तो अपन ऐसा वाला केस लेके नहीं चलते हैं, ठीक है ना. मतलब अगर अपन ऐसा है, मान लो कि जैसे मान लो एक लाइन जा रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. तो अगर तुम यहाँ से स्लोप निकालोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1090 डेट इज इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन. तो अपन ऐसा केस डिस्कस नहीं करते हैं, या अपन ऐसा केस लेके नहीं चलते हैं इसमें स्लोप जो है नॉट डिफाइन हो जाए, ठीक है. आगे चलते हैं. अच्छा यहाँ से देखो आप, जैसे मैंने एक ग्राफ लिया है यहाँ पर ना, ठीक है, इस तरीके से मैंने ग्राफ लिया है, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, सपोज करो कि P पॉइंट बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है. ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस. एंड और ये जो कर्व है, इस कर्व को बोल दो आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन जनरल वे के अंदर, ठीक है ना. अच्छा देखो ये जो पॉइंट है P पॉइंट है ना, उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a. मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या है, उसकी x की वैल्यू क्या a है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया Q पॉइंट, ठीक है. तो ये जो Q पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट में लेके चलता हूँ x इक्वल टू a प्लस एच, है ना. ऐसे आप कुछ लिमिट में लेके चलते थे. अब बात समझना यहाँ पे, ठीक है ना. अब देखो अगर मैं P को Q से ज्वाइन कर दूँ, ये P को मैंने क्या किया, Q से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है. तो अगर मैंने P को Q से ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, बेसिकली मुझे मिल जाएगी कोड. ये PQ क्या हो गई, यहाँ पे कोड हो गई. अब बात समझना यहाँ पे, अगर जैसे Q पॉइंट यहाँ पे था ना, अगर Q पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो ये लाइन जो होगी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी. थोड़ा इधर समझ लो आप इसको भाई, जैसे ये यूँ है ऐसे करके है, ये P पॉइंट यहाँ पे है, Q पॉइंट यहाँ पे था. अगर Q पॉइंट मान लो ये यहाँ पे था पहले, अब Q पॉइंट यहाँ पे आएगा ऐसे, तो क्या होगा कि फिर ये लाइन ऐसे जाएगी,
ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी लाइन ऐसे बाहर निकल जाएगी। अब क्या हुआ कि क्यू पॉइंट मान लो यहाँ आ गया पास में, तो फिर क्या हुआ, क्यू लाइन जो ये पी को अगर आप क्यू से ऐसे ज्वाइन करोगे तो क्यू लाइन ऐसे बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो क्यू पॉइंट है ना धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि क्यू पॉइंट जो है यहाँ से शिफ्ट होते 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 पी पे आ जाएगा, और पी पे जाके क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, डेट इज मर्ज हो जाएगा। उस केस में क्या होगा समझने की कोशिश करना। आप देखो जैसे ये लाइन ऐसे है ना, अब ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, धीरे 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 बाहर निकला और ये ऐसा आ जाएगा। तो देखो एक्चुअल में ऐसा होगा, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, पहले क्यू यहाँ आया, यहाँ आया, और जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो लाइन है वो ऐसे आ जाएगी। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये जो लाइन है ना, पहले क्या थी, कोड थी, अब ये लाइन क्या बन गई, अब टेंजेंट बन चुकी है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो हम इस तरफ से देख रहे हैं यहाँ पर ना, तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी या राइट हैंड डेरिवेटिव भी हम बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, इसको हम इस तरफ से चेक करें राइट हैंड साइड से। सिमिलर वे से अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से चेक करें, जैसे मान लो कि मैंने आर पॉइंट यहाँ ले लिया और मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया यहाँ पे यूँ करके। अब जब ये आर पॉइंट पी पे मर्ज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप, ये पी पॉइंट है और ये आर पॉइंट है, जब आर यहाँ पे मैच होगा तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी अगेन टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। तो जब अपन इस तरह से चेक कर रहे हैं यहाँ पे इसको, तो इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बोलो बात समझ में आ रही है क्या यहाँ पे, ठीक है। अब इसको और थोड़ा डेप्थ में देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पे आगे, अच्छा ये जो पॉइंट है उसको मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू a माइनस एच, ठीक है। अच्छा अब इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किसके, p के। तो p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा मैं, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x था, ठीक है, तो x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ a, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो हो गया a और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, एफ ऑफ a। सिमिलर वे में इसका देखो यहाँ पे, अब आप पुट करते जाओ यहाँ पे, पुट x इक्वल टू a प्लस एच, है ना, तो यहाँ पुट करो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस एच। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, x कोऑर्डिनेट तो क्या है इसका a प्लस एच और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एफ ऑफ a प्लस एच, ठीक है। सेम वे से यहाँ पे देखो, इसका x कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, a माइनस एच, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू a माइनस एच जो है वो कहाँ पुट कर दोगे, फंक्शन के अंदर, है ना। यहाँ पुट करके आपको दिखा देता हूँ, चलो मैं, ये ऐसे ना, तो यहाँ पुट करोगे आप तो y कितना हो जाएगा, एफ ऑफ a माइनस एच, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई, या y कोऑर्डिनेट आ गया ये यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो आगे, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, मुझे दो पॉइंट मिल गए, देखो p और q यहाँ पर ना, इसका मैं निकाल लेता हूँ स्लोप, ठीक है ना। स्लोप कैसे निकालेंगे अपन, स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने 11th क्लास के अंदर जाके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो y2 कितना है देखो, एफ ऑफ a प्लस एच, y1 कितना है, एफ ऑफ a, फिर x2 माइनस x1, ये इससे कट गया, तो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a और h, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास स्लोप। लेकिन स्लोप किस तरफ से आया है हमारे पास, देखो राइट हैंड साइड से आया है, तो उसको हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, या राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर अब हम स्लोप निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो स्लोप वैसे अब देखो यहाँ पे ना, आर बी का आप स्लोप निकालो तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो y2 माइनस y1 एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस h, और x2 माइनस x1, तो a माइनस h। अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a माइनस h, और ये a और ये प्लस का h। अच्छा इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा हो गया, एफ ऑफ a माइनस h और यहाँ h। अब इसमें से एक काम करो, आप माइनस कॉमन निकाल लो। जब आप माइनस कॉमन निकालोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, एफ ऑफ
ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए और एच, और इस माइनस को आप क्या करो कि नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात समझना, यहाँ पे देखो, जब मैं राइट हैंड से आ रहा हूँ तो मुझे एक टेंजेंट ऐसे मिलेगी, तो ये यहाँ से टेंजेंट मुझे ये यू मिल जाएगी, और जब मैं इधर से आ रहा हूँ तो मुझे टेंजेंट ऐसे मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो टेंजेंट होगी ना, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होने वाली है, ओवरलैप हो जाएगी या कोइंसाइड हो जाएगी, ठीक है ना, कोइंसाइड हो जाएगी। तो क्या हुआ इसका मतलब, भाई जब दो लाइनें एक ही है तो उनकी वैल्यूज भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना। इसका मतलब क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये क्यों किया, बात समझ में आ रही है। बिकॉज जब आप इधर से, जब आपने क्यू पॉइंट इधर से शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या बनी, एक टेंजेंट बनी। जब आपने आर पॉइंट को इधर से शिफ्ट किया तब भी हमारे पास क्या बनी, एक टेंजेंट बनी, और दोनों टेंजेंट क्या थी, कोइंसिडेंट हो रही थी। इसका मतलब भाई जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर है तो इसका मतलब क्या, दोनों लाइनें एक ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हाँ अब देखो यहाँ पे, अब बात समझने की, अगर ऐसा हो रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब तभी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगेन रिपीट। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, इट मीन्स फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ कि उस फंक्शन पे आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया था पी पॉइंट, तो उस पी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो RHD था ना, अपने फर्स्ट प्रिंसिपल था जो 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था, वो फॉर्मूला यही तो है। तो उससे हम क्या निकालते थे, उससे भी हम क्या डिफरेंशिएबल की डिफरेंशिएशन करते थे। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करते थे, अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे डिफरेंशिएशन के, तो वही तो है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये हो गया LHD और RHD। तो अब इसको नोट करो इतना। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, ठीक है, कि जैसे मैं एक फंक्शन लेके चलता हूँ यहाँ पे, इसको इरेज कर देते, चलो। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया यहाँ पे y इक्वल टू mod x। अब आपको पता है कि mod x का ग्राफ कैसा होता है, तो mod x का ग्राफ तो ऐसा होता है, ठीक है ना, मतलब mod x का ग्राफ ऐसा है। अच्छा आप बात समझो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, डेट इज x इक्वल टू 0, क्या इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्या, तो बात समझना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर मान लो कि आप जैसे इधर से चेक करते हो, ठीक है, ये मान लो इस पर कोई सा भी पॉइंट ले लो, जैसे आपने ये पॉइंट लिया यहाँ पे, तो अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट क्या होगी, खुद ही ये लाइन होगी ऐसे करके, और जब आप इस तरह से टेंजेंट बनाओगे तो क्या होगा, खुद ही ऐसे लाइन होगी। तो इन दोनों लाइंस के जो स्लोप है वो तो क्या होगा, इक्वल थोड़ा होगा, भाई यहाँ पे एंगल अलग है और यहाँ पे एंगल अलग है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी आप ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन है उस पर एक पर्टिकुलर कोना है ना, तीखा पॉइंट है, जैसे यहाँ पे देखो ये तीखा पॉइंट है, यहाँ पे इस तरीके का है ना, यहाँ पे ये वी शेप है, यहाँ पे तीखा ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। जहाँ भी आपको शार्प कॉर्नर मिल जाएगा इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो एक और तरीका है कि जैसे यहाँ पे मान लो कि मैंने ये पॉइंट लिया, तो ये हो गया x इक्वल टू 0 प्लस एच, अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 माइनस एच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर आप इसका ऐसे स्लोप निकाल के देखोगे यहाँ पे ना, ये तो पॉइंट क्या है, 0 है, ठीक है। और इसको ले लो, चलो y इक्वल टू mod x ले लेते हैं, mod x यही से ये तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो है ना, फिर
इसका तो फिर हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा। चलो चलो ठीक है, यहाँ तक करते हैं ना।